अस्सलाम वालेकुम। चलिए हम आपको दिखाते हैं। आम देख के तो आप तो समझ ही गए होंगे कि आम का ही कुछ ना कुछ बनना है और आम का क्या बनना है, और इसको देख के तो आप एकदम 100% समझ गए होंगे कि अचार बनना है। अब अचार किस तरह का बनना है, कैसा अचार बनना है, क्योंकि आम का अचार एक तो बनता नहीं है। पंजाबी अचार, यूपी का अचार, खटाई अचार, निमकी अचार, पता नहीं कितने कितने तरीके का अचार, मीठा अचार, तमाम तरीके का अचार बनते रहते हैं। लेकिन हम किस तरह से बनाएंगे अचार, ये आप समझिए किस तरह से मैं अचार बनाऊंगी। देखिए है ना, बढ़िया अचार। बहुत ज़्यादा नहीं बनाया, कुल जो है लगभग हमने 2 किलो का लगभग बनाया है, क्योंकि मैं 3-4 तरीके का अचार बनाऊंगी और मेरा अचार कभी ख़राब नहीं होता है। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही उम्दा मकाम होता है। ये देखिए आप, ये आम देख रहे हैं ना, ये आम मैंने धुला नहीं है। ये हमारे बगल में पड़ोस में रहती है, उनके यहाँ बाग है, उन्होंने ये आम 3 किलो लगभग भिजवाया है। बहुत ही बेहतरीन आम, बहुत पकने वाला। देखिए उसकी डाल डंठल लगी हुई है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन, एकदम बिल्कुल कहीं चोट वोट खाया आम नहीं। लोग कहते हैं ना कि आम का अचार बनाओ, आम बिल्कुल डाल से टूटा हुआ और चोट खाया हुआ अचार ख़राब है। लेकिन मैं चोट खाया भी अचार बनाती हूँ, ज़मीन पे, मतलब इससे चोट से लगा ज़मीन पे गिर के, मेरा अचार कभी नहीं ख़राब होता है। और मैं दिखाऊंगी कि मैं अपना अचार, मैं 2 साल पुराना अचार हम दिखाएंगे और अचार बनाएंगे, तो मेरा अचार आज तक नहीं ख़राब हुआ। ये आम जो है थोड़ा सा पक गया है, हल्का सा। अब आप बताइए कि मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसको किस तरह का अचार बनाऊँ, तो क्या अचार बनाऊँ, किस तरह मीठा बनाऊँ कि नमकीना बनाऊँ कि मसाले वाला बनाऊँ कि किस तरह बनाऊँ कि हींग वाला बनाऊँ, खाली नमक वाला बनाऊँ। चलिए आप समझिए कि मैं किस तरह का अचार बनाने जा रही हूँ। आप समझिए किस तरह। और इसमें गुठली पड़ चुकी है, और जो मेरे यहाँ काटा जाता है ना, वो मेरे यहाँ है नहीं, मुझे कटवा के मंगवाना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा था नहीं। 3 किलो, 3 किलो, 3.5 किलो। तो मैंने कहा चलो अच्छा कुछ और तरीके का अचार, कुछ और तरीके का, मतलब पुरानी ही पारंपरिक रेसिपी है, और मेरा अचार कभी ख़राब नहीं होता है। और मैं तो फिर मैंने सोचा ला अच्छा इसको छील लेते हैं, क्योंकि अब मैं इसको छीलने के बाद पूरा खड़े आम को मैं एकदम साफ धुल लूँगी। धुलने के बाद थोड़ी देर रख देंगे, सूख जाएगा, फिर इसके बाद इसकी कटिंग करूँगी। आप लोग अपने यहाँ अचार कैसे बनाते हैं? हमारे यहाँ तो अचार बनता है, बहुत बनता है, बहुत तरीके से बनता है। और ये अचार जो बनाएंगे, ये आप देखिए कि आप इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकती हैं। मैं आपको बताऊंगी कि इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये अचार समझ लीजिए बिना तेल का अचार बनेगा। ये इसमें तेल नहीं डालेंगे, बिना तेल का अचार। एक लहसुन वाला बनाते हैं, एक बिना लहसुन का बनाते हैं। मैं दो तरीके का अचार बना के और दिखाऊंगी आपको, ज़्यादा नहीं बनाएंगे। मीठे अचार की रेसिपी मैं डाल चुकी हूँ बस। इसलिए कि प्लीज़ अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को बताइए। और कमेंट तो फ़िलहाल हर हाल में आप करिए। और एक अभी हम आपको नींबू वाला वो आम का पन्ना नहीं दिखाया मैंने, दिखाएंगे। एक टाइम बनाया, कई बार बना चुके हैं, तो कम से कम 4-5 बनाए, इसलिए कि बच्चे स्कूल जाते हैं, दोपहर में आते हैं, तो उन्हें पन्ने की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने बनाया, 3-4 बार बन चुका है, अब तक 4 बार, कम से कम 5-6 किलो का बन चुका है, 2-3 बार बन चुका है। और मैंने उसकी रेसिपी डाली नहीं है, और डालेंगे कि नहीं डालेंगे तो पता नहीं बता सकते। ये देखिए, ये मैंने आम जो काट ली, चूँकि गुठली पड़ गई है ना, तो मैंने सिर्फ ऊपर का, साइड में ऊपर का आम काट लिया है। अब ये जो गुठली वाला आम है, इसको मैं रख दूँगी प्रेशर कुकर में, रख दूँगी, प्रेशर गल जाएगा। और फिर मैं इसका बनाऊँगी आम का पन्ना, यानी आम का शरबत बनाऊँगी पीने के लिए। इसको मैं बना कर स्टोर कर लूँगी, बच्चे आते हैं दोपहर में, उनके देने के लिए, पिलाने के लिए, ताकि लू ना लगे। अब ये देखिए, इसको मैंने छील लिया, इसको मैंने छोटे छोटे टुकड़े में काट रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा छील के एकदम गूदा नहीं निकाल लिया एकदम। देखिए ऊपर से हरा हरा दिख रहा है ना, तो बहुत ज़्यादा नहीं छिला कि एकदम छील के बिल्कुल सफ़ेद कर लिया मैंने नहीं। अब इसको मैं छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया है, और मैंने खड़ा ही आम को धुल लिया है, इसलिए इसको धुलने की ज़रूरत नहीं है। और ना ही सूखा, मैं इसको इंस्टेंट बना के आपको दिखाऊंगी। और मैं हमेशा सालों साल में बनाती हूँ, क्योंकि ये जो बनाऊंगी ना, इसको आप जैसे छोला बना रही हैं, छोले में इस्तेमाल कर लीजिए, चटनी बना रही हैं, चटनी में इस्तेमाल कर लीजिए। और जब जैसे खट्टी चटनी, मीठी चटनी अगर बनाना है, जैसे आप लोग इमली चटनी बनाती हैं ना, मीठी चटनी में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। बहुत ही बेहतरीन। मैंने ज़्यादा नहीं बनाया है, करीब 2 किलो का, सब बोलो काटने पीटने से हमारा 2 किलो का हो जाएगा। और ज़्यादा लोग घर में है नहीं, 4-5 लोग घर ही हैं, तो इतना मेरे लिए काफ़ी रहेगा। पहले तो 5-5, 6-6 किलो की बना के निमकी रखी जाती है, ज़्यादा लोग पहले घर में थे, और हमारे यहाँ घर से, गाँव से भी आम आ जाता था। तो अब थोड़ा सा कोई लाने वाले वाला नहीं है, जबकि हमारे यहाँ है, मतलब
पेड़ बनाइए। अब तो लोग अपने घर के सामने लोग पेड़ लगा लेते हैं आम का, अच्छा खासा आम निकल आता है। अब बहुत से लोग लगाए भी होंगे, ऐसी बातें नहीं लगाए, बहुत से लोग घर के सामने आम हम लोग भी लगा सकते हैं, लेकिन इतना बंदर आते हैं कि आम क्या लगाएं, पीछे ज़मीन आगे ज़मीन तमाम सारे खाली हैं, लेकिन नहीं लगा सकते। चलिए आम तो हमने काट लिया है और मैंने उसको सुखाए उखाए नहीं, क्योंकि मैंने खड़ा ही आम धुला तो पानी लगा ही नहीं है। अब मैं आ गई बरामदे में। इसमें बहुत ज़्यादा मसाला नहीं डालेंगे, बता तो दिया ना कि जो इसको बिना तेल वाला बना रहे हैं, और ख़राब कभी नहीं होगा, आप जान लीजिए। आप इसे बेफिक्र रहिए कि आपको ख़राब होगा ना, साल 2 साल तक पड़ा रहता है, मेरा अचार नहीं ख़राब है। आप इसको आजमा के देख लीजिए। अब देखिए, अब हमने नमक डाला है, नमक आप अपने हिसाब से डालिए, लेकिन हम थोड़ा सा, चूँकि निमकी है, इसे कहेंगे हींग वाला अचार बोल सकते हैं आप, इसको बोल सकते हैं निमकी भी बोल सकते हैं, निमकी हींग वाला अचार निमकी। आप इसको उसमें डालिए, खाने के साथ भी आप इसे खा सकते हैं, खाने के साथ खाइए, छोले में डाल दीजिए, मीठी चटनी बना लीजिए, खट्टी चटनी बना लीजिए, जहाँ जो ज़रूरत है। इसीलिए इसमें मैं कुछ डाला नहीं है, कश्मीरी मिर्च डाल दिया। हम तो कश्मीरी मिर्च आप डाल देना ना, लेकिन मैं कश्मीरी मिर्च नहीं डालती हूँ, मैं सिर्फ हल्दी और नमक और हींग का बनाती हूँ। ये तो मिर्चा मैंने दिखा दिया आपको बनाते हुए, मैं सिर्फ हींग, और इसमें कम से कम ये गोल्डी की 50 ग्राम की शीशी है, मैंने पूरी शीशी हींग की डाल दी, पूरी शीशी 50 ग्राम, क्योंकि हींग की निमकी है ना, और हींग जानते हैं पेट के लिए कितना फ़ायदेमंद है। हल्दी है, हल्दी भी मैंने कम डाला है, और थोड़ा सा ये वाइट विनेगर डाला मैं, ज़्यादा देखिए कितना ज़्यादा नहीं डाला। ये करीब 2 किलो है आम, मतलब ये 3 किलो लगभग आम था, सब छिलाए गुठली निकाले, ये लगभग 2 किलो के करीब आम है, इसमें मिला दिया। मैंने बहुत ज़्यादा मिर्चा नहीं डाला, और मैंने तीखी मिर्ची नहीं डाली, मैंने सिर्फ काश्मीरी मिर्च डाली है। प्लीज़ आप लोग भी बहुत ज़्यादा मिर्चा और नमक तो खैर डालना पड़ेगा, मिर्चा आप अपने हिसाब से डालिए। प्लीज़ अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बताइएगा। अब मैं बता रही हूँ, मैं बोली मेरे मुँह में पानी आ रहा है। और जो है मैं यूपी की तरफ के रह जानते, यूपी वाले तो अचार खाते हैं, उनको हर चीज़ का अचार चाहिए। मैं भी रेसिपी थोड़ा सा कम डालती हूँ, नहीं तो इसी आम का अचार का मैं कम से कम 10 तरीके का हम आपको अचार बता सकते हैं, 10-15 तरीके जो हमारे यहाँ हमारी अम्मी बनाती थी। थोड़ा क्योंकि हमारे यहाँ जब सब लोग पढ़ते लिखते थे, हॉस्टल में रहते थे, अलीगढ़ कहाँ तो इन लोगों का अचार बन के जाता था। अभी भी लोग बनते हैं, लेकिन थोड़ा सा अचार लोग कम खाने लगे हैं। पहले तो जब बनते थे भैया, इतना अचार बन के जाता, पार्सल जाता था अचार बन के, और कई तरीके का अचार बनता था आम का। मीठा अचार, बारीक पतला काट के, लच्छे वाला अचार, ऐसे अचार, पतला वाला अचार। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी, एक ये बनाया, 2 तरीके का अचार और दिखाऊंगी मैं बस। जब मेरी रेसिपी चल जाएगी तो इंशाअल्लाह ताला अगले साल फिर आएगा वक्त, ज़िंदगी रहेगी तो फिर आपसे मुलाकात रहेगी। और इसलिए मैं एक ही मैं दिखा दी हूँ, और ये 2 तरीके का और बनाऊंगी बस, इससे ज़्यादा मैं नहीं बनाऊंगी। प्लीज़ आप लोग लाइक, ये असर बात हमने सोचा, पहले मैं डिब्बे में रखने लगी थी, मुझे लगा कि नमक कम है, तो मैंने कहा नमक थोड़ा सा और मिला दे। हींग मैंने तो खूब बढ़िया मिलाया, 50 ग्राम हींग हमने डाल दिया 2 किलो वाले में। इतना बढ़िया, बड़ा मुँह में पानी आ रहा, इतना बढ़िया मैंने चखा है, इतना टेस्टी, इतना जायकेदार आया कि क्या बताएं। और चूँकि अभी आम पकने लगा है ना, तो मैंने कहा भैया आम पकने लगा है, लो जल्दी से आम मंगाएं। अब मैं 10 किलो आम मंगाने जा रही हूँ, फिर मैं उसका अचार बनाऊँगी, 2 तरीके का अचार बनाऊँगी। उसमें जो बनाऊँगी मैं 2 तरीके का अचार, एक लहसुन वाला बनाऊँगी अचार, एक थोड़ा सा बिना लहसुन का अचार बनाऊँगी, है ना। और खटाई जो है का अचार नहीं बनाए, खटाई नहीं बनाने जाएंगे। अगर मिल जाएगा अचार, अब आंधी पांधी अगर आएगी, मार्केट में सस्ता आम मिल जाएगा, या कहीं घर और से गाँव से आ जाएगा, तो खटाई बना देंगे। ये थोड़ा सा बना के दिखा देंगे, या नहीं कोई ज़रूरी नहीं है। प्लीज़ 10 किलो आम जो है मंगा के देखें, अगर कहीं मिल जाएगा तो फिर अच्छी बात है अचार के लिए। अब मेरा तैयार हो गया, अब मैं इसको धूप में रखने जा रही हूँ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर करिएगा, और बताइएगा कि मेरी ये हींग वाली निमकी मेरी कैसी बनी। आप चाहें खाने के साथ खाइए, ऐसे खाइए। अभी बच्चे होते ना, तो मेरा थोड़ा बहुत तो खाते नुकसान करता है ना कच्चा आम। मैं एक दिन आपको कच्चे आम का शरबत बना के दिखाऊंगी, जबकि कच्चा आम का शरबत नुकसान करेगा, लेकिन कभी कभार चलता है, कभी कभार के लिए चलेगा। मैं बना के दिखाऊंगी अगर टाइम रहेगा तो, वादा नहीं है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। देखिए ये डिब्बा मेरा बड़ा, छोटा डिब्बा था नहीं, तो मैंने बड़े डिब्बे में डाल दिया है। जब गल जाएगा तो किसी और डिब्बे में कर देंगे।
प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिए। और देखिए वो रखा हुआ आम ना, अब मैं जा रही हूँ उसको कुकर बॉयल कर लूँगी, उसका जो है वो क्या कहते हैं मीठा शरबत बनाएंगे उसको बच्चों के लिए। अभी आएंगे, रख देंगे पका के सब आराम से पिएंगे। अब अगर दिल चाहेगा तो उसको आपको दिखा देंगे, नहीं मन होगा तो नहीं दिखाएंगे। वैसे मेरा इरादा दिखाने का नहीं है, कौन दिखाने जाएगा बैठ के। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको हमें से पसंद आई प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।